हाँ जी, तो राम राम सब ने एक बार फिर से हाथ जोड़ के और आपका फिर से स्वागत है आपने एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज मैं एक ऐसी जो है बात पर आपको बताना चाहूँगी और आप अपनी राय भी ज़रूर देना कि भाई ये उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। आज डेली लाइफ से हट के थोड़ा सा ये ब्लॉग है अपना। तो इसमें क्या है, मथुरा की साइड में कोई गांव है, उसमें एक बेचारी बूढ़ी रहती थी। उसके बेटे ने, ये रियल घटना है भाई, उसका कोई बेटा नहीं था। उसका पति भी पहले स्वर्गवास सिधार चुका था या उनका देहांत हो गया था। उनकी थी 3 बेटियां। तो 3 बेटियों में से जो वो बहुत बूढ़ी हो गई थी 92 91 की, तो वो उनकी छोटी बेटी ने देखा कि भाई जो है ये माँ यहाँ पर अकेली परेशान है अपने गांव में, और उसने क्या किया, अपनी माँ को जो है वो अपने साथ लेकर चली गई। तो भाई ये बहुत दुखदाई घटना है। मैंने जब सुनी तो मुझे अंदर से इतनी चोट लगी कि ऐसी भी बेटियां होती हैं क्या। तो आप भी जरूर अपनी राय देना इस बारे में। तो भाई उसके बाद जब माँ 95 की हुई तो माँ चल बसी। और ये घटना है यूपी की मथुरा के पास की। अभी जस्ट अपना शायद 12-13 जनवरी 2024 को ही। तो भाई उस लड़की ने क्या किया कि अपनी दोनों बहनों को, 2 बहनें उसकी और थी जिनकी शादी कहीं और की हुई थी, तो उसने दोनों बहनों को ही बिना ही बताए उसका दाह संस्कार करने की सोची। अब दाह संस्कार तो वो करने लगी, लेकिन उसी समय, क्योंकि भाई रात में उनकी डेथ हुई थी, तो सबको फ़ोन से या व्हाट्सएप से जैसे भी था बता दिया गया कि भाई जो है ऐसे ऐसे डेथ हो गई है और आप सुबह इतने बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे बोला नहीं जाता कि आप आइए, लेकिन यही मैसेज होता है कि भाई इस टाइम पे अंतिम संस्कार होगा, तो अगर आप अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं तो आ जाइए। तो ये पता उसकी बहनों को भी चला, तो वो दोनों बहनें सुबह सुबह आ गई। तो सुबह टाइम रखा गया 10 बजे का कि भाई 10 बजे अंतिम संस्कार होगा। ठीक है भाई। तो सुबह पहले तो वो दोनों बहनें पहुंची नहीं। जब पहुंची तो वो तब पहुंची जब उनकी डेड बॉडी को जो है चिता पर रख दिया गया है। पंडित जी ने जो भी क्रियाक्रम के जो भी अपना मंत्र वगैरह होते हैं, जो भी मतलब अपना होता है पूजा पाठ, वो की और मुखाग्नि देने के लिए बोला गया। तो सर्दी का मौसम है तो मुखाग्नि भी इतनी जल्दी नहीं पकड़ती। तो इस चक्कर में फिर वो जैसे हल्की सी मुखाग्नि पकड़ने लगी, उसी टाइम पर वो उस बुढ़िया की 2 बेटियां वहाँ पर आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि इनको कोई, चिता को कोई आग नहीं देगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये सुन करके सब भाई उनकी तरफ देखने लगे ऐसे कि क्या हो गया, कौन आ गई। तो उन्होंने बोला क्यों? बोले नहीं, इनको चिता में अग्नि कोई नहीं देगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उधर जो बेटी छोटी थी, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मुझे नाम भी पता है, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि छोटी बेटी ने बोला कि क्यों नहीं देंगे मुखाग्नि? देंगे। तो उन बड़ी लड़कियों से रीज़न पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ के 3 बीघा ज़मीन है जो हमें बराबर हिस्सों में बांट दो, फिर आप इनका दाह संस्कार कर सकते हैं। तो ऐसा सुना तो सब लोग इधर उधर देखने लगे, भाई क्या किया जाए। तो जो शमशान घाट का मैनेजर था वहाँ पर, उसने 112 नंबर पर कॉल कर दिया और वहाँ पर पुलिस आ गई। अब इतना होने के बाद में पुलिस आई तो 2 लड़कियां थी, उन्होंने डिमांड क्या की
कि मेरी माँ ऐसे नहीं मर सकती थी, इसने मेरी माँ को मारा है, जिसके पास वो रहती थी उस पर ब्लेम किया कि माँ को मारा है। तो पुलिस ने बोली अब आप तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी माँ का जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए। तब वहाँ पुलिस वालों ने भी देखा तो उनको लगा कि पोस्टमार्टम में अब कुछ नहीं रखा है, चाहे इनकी डेथ कैसे भी हुई, क्योंकि वैसे भी एज 95 हो चुकी है, वैसे ही बहुत एज ले चुकी हैं। तो बोले कि क्या रखा है बताओ, अब अगर हम इनका पोस्टमार्टम करवा भी देंगे और इनकी नेचुरल डेथ हुई होगी तब। तो लड़कियों ने क्या बोला कि हमें नहीं पता इनकी नेचुरल डेथ हुई है या इसने इसको मारा है, जो भी है, लेकिन हमें उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। उनके माँ के पोस्टमार्टम से कुछ नहीं लेना देना था, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए। तो वही वहाँ पर वो एक वकील, उसको जो पटवारी वगैरह होते हैं उनको मैसेज किया गया, दो लोग भी आ गए। वो वहाँ देखते देखते जो 50, 60, 70 लोग वहाँ पर उनके दाह संस्कार में आए थे, वहाँ पर हजारों लोग जुड़ गए, क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पर फैलती जा रही थी। तो उसके बाद में भाई ये डिसीजन लिया गया, एसपी एसएसपी जो भी थे वहाँ के मुखिया और तहसीलदार वगैरह से, कि भाई जो ज़मीन है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। तो उन दोनों लड़कियों ने बोला कि मेरी माँ के नाम पर 3 बीघा ज़मीन है, जो 1.5 बीघा मतलब आधी ज़मीन हमारी छोटी बहन ने बेच दी है। तो ये डिसीजन लिया गया भाई जितनी जो बेच दी है वो तो छोटी वाले के हिस्से रहेगी, और जो बची हुई है उसमें 2 बड़ियों के हिस्से होंगे, बड़ी बहनों के। तो बोले चलो ठीक है। फिर क्रियाक्रम शुरू किया गया, पंडित जी ने फिर मंत्र वंत्र पढ़े, लेकिन फिर उन्होंने मुखाग्नि नहीं देने दी। फिर ऐसे किया, ऐसे करते करते 8 बार कम नहीं होता है, 8 बार कोशिश की गई कि इनका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन वो लड़कियां मान नहीं रही थी। उनको ये था कि नहीं, दाह संस्कार से पहले ही हमारे नाम पे की जाए ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर जो लीगली होना चाहिए पहले ही, बाद में क्या पता। तो ये सुनकर के सब हैरान थे कि बेटियां भी ऐसी होती हैं, और बोलते हैं ना कि माँ की तो सबसे ज़्यादा बेटी होती है। तो लास्टली ये सब प्रोसीजर हुआ, जो ज़मीन बिक गई थी वो छोटे के हिस्से में, जो अभी नहीं बिकी थी वो उन 2 को हिस्से में दे दी गई। और सुबह 10 बजे की डेड बॉडी चिता पर रखी, शाम को 7:30 बजे उसको मुखाग्नि दी गई है। ये हाल है। तो मैं यही कहूँगी, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत अंदर दुख हुआ कि बेटियां भी ऐसी होती हैं। बेटों का सुना था लेकिन बेटियों का, लेकिन आजकल पैसे के लिए न कोई बेटी है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न बेटा है, न भाई है, बहन है, माँ है, न बाप है। सबसे प्यारा रुपया है, उसके लिए लोग कितने नीचे तक गिरते हैं, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ऐसे बेचारी बूढ़ी जो जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा, उनकी शादियां वगैरह की, और जीवन साथी ने भी बीच में ही साथ छोड़ दिया, और उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलने दी जा रही है, तो इससे बुरा और क्या होगा, सोच सकते हैं आप। तो भाई इसके बारे में मुझे अपनी राय ज़रूर भेजना कि भाई कैसा होना चाहिए, बेटियों को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जब छोटी बेटी ने उसकी सेवा की तब तो दोनों बड़ी बेटियां नहीं आई थी उसकी सेवा करने के लिए, और हिस्सा मांगने के लिए वो आ गई हैं। अब चाहे छोटी बेटी ने चालाकी दिखाई या कुछ भी किया, लेकिन उसने माँ की तो देखभाल की ना। तो क्या हमारा समाज और हमारा कानून ये नहीं कर सकता है कि जो भी देखभाल करेगा, चाहे वो बेटी है, बेटा है, कोई भी है, उनकी प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए, जो लास्ट टाइम में माँ बाप की सेवा करता है। तो ये एक छोटी सी सत्य घटना थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो वे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो भी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। और वे अपनी ज़िंदगी खुश होकर जियो।
खुश रहो, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी है जियो, जितना कमा रहे हो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनके लिए इकट्ठा करके मत रखो, क्योंकि वो ऐश करते हैं और हम कमा कमा के उनके लिए रखते रहते हैं। तो भी ये ध्यान जरूर रखना अपना। ठीक है, बाय बाय।